दोस्तों, अगर आज आप और हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक को बाई और सेल अपने फ़ोन या लैपटॉप से कर पा रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वो NSDL को जाता है। और इसी NSDL का IPO आज से ओपन होने जा रहा है। तो हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस NSDL के बारे में कि क्या हमें इसके IPO में बिड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कंपनी क्या करती है, कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कंपनी का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, एवरीथिंग हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में कोई भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम मिले और आप नॉलेज गेन करके टाइम फ्रेम के पास में इन्वेस्ट करके बढ़िया प्रॉफिट गेन कर सकते हो। क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि किसी स्टॉक के बारे में अगर आज मैं बता रहा हूँ और उसमें आप 20 दिन बाद इन्वेस्ट करोगे तो मे बी चांसेस है कि वैसा रिटर्न ना मिले। इसीलिए आप नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दें। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और जानते हैं, देखते हैं NSDL स्टॉक के बारे में, IPO के बारे में, और फिर आप और हम मिलकर इसमें देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, बिड करना है नहीं करना है। सबसे पहले की पॉइंट क्या है कि हम NSDL के बारे में बेसिक जानेंगे कि एक्चुअली में NSDL करती क्या है। उसके बाद हम उसके फाइनेंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम थोड़े से कंपेयर करेंगे इसका अदर के मुकाबले में। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये जान लो कि ये जो NSDL है ये एक मोनोपोली स्टॉक है। तो क्यों मोनोपोली है हम वही डिस्कस करेंगे। तो आते हैं पहले सबसे पहले कि ये बेसिकली ये कंपनी करती क्या है। देखो दोस्तों, NSDL जो है वो इंडिया की सबसे पुरानी जो ऐसी कंपनी है और सबसे पहली ऐसी कंपनी है जिसने कि स्टॉक मार्केट को पेपर से डिजिटल फॉर्मेट में लेके आया। आज जो अगर स्टॉक को होल्ड कर पाते हो अपने फ़ोन से बाई या सेल कर पाते हो तो सिर्फ और सिर्फ NSDL के बदौलत ही। अगर NSDL नहीं होता तो मे बी शायद आज आप पेपर में ही स्टॉक को ट्रेड करते और पेपर के फॉर्मेट में ही रहता। बट इसी की NSDL की वजह से आज हम जो है स्टॉक को फ़ोन से बाई और सेल करते हैं। अब सोचो कितना कन्वीनियंट हो गया कि पहले क्या था कि हम फ़ोन करते थे, फिर वहाँ पे जो ब्रोकर होता था वो बाई करता था, हमको पेपर के फॉर्मेट में वो हमें डिलीवरी होती थी। आज क्या है कि आप विद इन अ सेकेंड स्टॉक को बाई करते हो अपने फ़ोन से और सेल करते हो और उसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको विद इन अ सेकेंड दिखता है। जो ये आपको दिख रहा है ना, वो सारा का सारा जो टेक्नोलॉजी है वो NSDL का ही है। NSDL ही इंडिया में ये चीज़ लेके आई थी। तो आप इससे गेस कर सकते हो कि NSDL लेके आई है। और NSDL बेसिकली कंपनी करती क्या है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन पर डे पे करते हो या जो भी आप स्टॉक होल्ड करते हो डीमेट में, वो उस पर चार्जेस जो होते हैं ना, वो सारे चार्जेस आते हैं NSDL को। तो बेसिकली आप कहो तो एक मोनोपोली स्टॉक है, क्योंकि इंडिया में जब तक इंडिया रहेगा, जब तक बिजनेस रहेगा, तब तक स्टॉक मार्केट रहेगा। और जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा तब तक डीमेट अकाउंट ओपन होगा ही होगा। और डीमेट अकाउंट ओपन होगा तो ऑब्वियसली बात है डीमेट अकाउंट पे ट्रेडिंग होगी तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन होंगे तो वहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होगा। और जहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होगा, जहाँ पे ट्रांजैक्शन होंगे, वहाँ पे इसका इनकम होगा। यानी कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसका कि इनकम बढ़ते रहेगा, घटने का नाम नहीं है। क्योंकि अगर मैं एक सिंपल वे टर्म में बात करूं तो 2005 में इंडिया में लगभग 3 करोड़ के आसपास में डीमेट अकाउंट थे। ठीक है, अब फिलहाल में 2025 में जाके 19.6 के आसपास में डीमेट अकाउंट है। अब सोचो कि ये कितने % का ग्रोथ है और कितने गुना का ग्रोथ है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये ग्रोथ आने वाले कुछ टाइम में और भी ज़्यादा होगा। क्यों, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। अगर मैं US से कंपेयर करूँ तो US में लगभग 66% लोग स्टॉक में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं। ठीक है, उनके पास में अपना डीमेट अकाउंट है 60% लोगों के पास में, और उसमें वो ट्रेड और इन्वेस्ट करते हैं। और अगर मैं कंपेयर करूं ये जो आप 19.6% डीमेट अकाउंट जो इंडिया में है, अगर मैं कंपेयर करूं अपने पॉपुलेशन से तो ये हमारे पॉपुलेशन का 13.6% होता है। आप अब इससे गेस कर लो कि कहाँ 66%, कहाँ 13.6%। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हो कि अभी ग्रोथ का जो ट्रेजेक्ट्री है, ग्रोथ का जो प्लेस है कितना बड़ा है। तो आने वाले टाइम में अगर 66 ओनली 50% भी अगर ये जाता है तो आपको क्या लगता है कि इस कंपनी का अर्निंग कहाँ जाएगा, इस कंपनी का प्रॉफिट कहाँ जाएगा। तो ऐसी कंपनी को अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बेसिकली आपको ऐसी कंपनी को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी जैसे जैसे इसका ग्रोथ होगा ना, जैसे जैसे इसको प्रॉफिट आएगी तो स्टॉक के प्राइस में तो ग्रोथ रहेगा ही, आपको ये डिविडेंड भी देंगे। तो डिविडेंड से भी एक अच्छा इनकम आएगा। और इसको कभी सेल नहीं करना चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए। ऐसे ऐसे स्टॉक को लाइफ टाइम के लिए होल्ड करो, क्योंकि ये सेल करने का स्टॉक है ही नहीं। दूसरा चीज़, अगर मैं इसके प्लस पॉइंट की बात करूं तो आपको पता है कि ये जो NSDL है 90%
ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का डीमेट अकाउंट होल्ड करता है। अब आप सोचो कि किसी भी देश में उस FII और DIIs का कितना बड़ा डोमिनेंट होता है स्टॉक मार्केट को फ्लक्चुएट करने में। आपको पता है कि जैसे ही हमारे देश में ना, हमारे स्टॉक मार्केट में FII का जैसे ही इनफ्लो होता है ना पैसे का, स्टॉक मार्केट ऐसे भागता है। आप ये देखे होगे पास्ट, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो पास्ट कुछ साल में आपने देखा होगा। आप सोचो कि 90% ऑफ द FIIs और DIIs का अकाउंट जो है वो NSDL में ही है। और हमारे यहाँ पे 2 ही कंपनी है जिससे कि आप कंपेयर कर सकते हो ऐसी बिजनेस को, वो है NSDL और दूसरा है CDSL। ये 2 कंपनी है जिससे कि आप कंपेयर कर सकते हो। और अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो मैं कंपैरिजन में देख लेता हूं। यहाँ पे अगर आप इस स्लाइड में आओगे, मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा NSDL और CDSL का कंपैरिजन। यहाँ पे आप देखो, मैं एक मिनट आप यहाँ पे कंपैरिजन देखो CDSL और NSDL का। ये आप देखो कि CDSL के पास में ये करोड़ में है नंबर्स, कितना ज़्यादा डीमेट अकाउंट है। ठीक, आप यहाँ पे देखो 15.30 करोड़ जो अकाउंट्स है वो CDSL के पास में है, और NSDL के पास में मात्र लगभग 4 करोड़ के आसपास में अकाउंट है। बट वही अगर आप यहाँ पे टोटल, अगर आप यहाँ पे 1 मिनट में दिखाता हूँ, टोटल सिक्योरिटी हेल्ड की बात करो तो आप देखो कितना है, और यहाँ देखो कितना है, कितने % का ग्रोथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओनली 83,000 और यहाँ 4,75,000। तो आप इससे गेस कर सकते हो कि नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट इनके पास में ज़्यादा है, बट नंबर ऑफ होल्डिंग्स जो है इनके पास में ज़्यादा है। पता है सबसे अधिक इनकम कहाँ से आता है? होल्डिंग्स के आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना ज़्यादा है, फिर भी इतना कम होने के बावजूद भी यहाँ क्यों ज़्यादा हो रहा है? रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ये 15 करोड़ जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से हैं? इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, और वो हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। और यहाँ पे जो आपको 4 करोड़ दिख रहे हैं ना, टोटल के टोटल कितने कौन से हैं? सब FII और DII है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर का तो पता है, आज आते हैं कल जाते हैं, 100-200 रुपये मतलब कि 1,00,000-2 लाख इन्वेस्ट करते हैं। बट DII जब आते हैं तो करोड़ों में पैसा आता है, और होल्ड करते हैं कुछ लॉन्गर पीरियड के लिए, तो वहाँ से इनकम इनका आता है। वही अगर मैं इनकम आपको दिखाऊँ ना, कंपेरिजन CDSL और NSDL का, तो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको रेवेन्यू का सोर्स दिखाता हूँ। अब आप सोचो कि कोई कंपनी लगभग, आपको पता है ना कितने गुना डीमेट अकाउंट है CDSL के पास में, कहाँ 4 करोड़, कहाँ 15 करोड़, कई गुना है, 4 गुना के आसपास में। रेवेन्यू अगर आप देखो यहाँ पर, तो आपको रेवेन्यू दिख रहा होगा 1000 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू है, और यहाँ 1400 करोड़ का रेवेन्यू है। यानी कि CDSL से भी ज़्यादा रेवेन्यू NSDL का है, जबकि NSDL के पास में मात्र 4 करोड़ डीमेट अकाउंट ही हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अगर रिटेल में भी अगर इनका डोमिनेंस बढ़ता है तो इससे भी ज़्यादा रेवेन्यू इसका हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में। बट प्रॉफिटेबिलिटी अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो ज़्यादा है CDSL की, क्योंकि यहाँ इनका एक्सपेंस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट कम दिख रहा होगा आपको। ठीक, वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखो प्रॉफिट मार्जिन की, तो कहाँ ये 22% है, कहाँ ये 48% है, तो डबल का लगभग है। बट नेटवर्थ की अगर आप बात करो, ये अभी 1700 के आसपास में है, ये 2000 के आसपास में है। तो ओवर अगर बात करो तो कुछ चीज़ें CDSL की अच्छी हैं, कुछ चीज़ें NSDL की अच्छी हैं, बट दोनों कंपनी जो है वो मोनोपोली कंपनी है। तो अब अगर आप चाहो तो दोनों कंपनी को होल्ड कर सकते हो अपने डीमेट अकाउंट पे। बट ये जो हम बेसिकली IPO के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस IPO में बिड करना चाहिए। बट थोड़ी चीज़ें और भी है जो कि हमको देखना है, और इस IPO के डिटेल्स के बारे में कि ये IPO किस टाइप का IPO है, और IPO क्यों कंपनी लेके आ रही है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो ये IPO एक टोटल ऑफर फॉर सेल IPO है। आपको पता है ऑफर फॉर सेल IPO क्या होता है? यानी कि उसको हम बोलते हैं OFS। इसमें क्या होता है ना कि जो भी पैसा रेज होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा हो करीब में 4000 करोड़ के आसपास में रेज होने वाला है इस IPO से। ये पैसा टोटल जाता है किसको? तो जो इसके जो अर्ली इन्वेस्टर हैं, जो इस IPO में सेल कर रहे होते हैं, ये पैसा टोटल उनको जाता है। तो इसमें से एक भी रुपये NSDL को नहीं जाने वाला है। ठीक, तो इसमें जाता पैसा किसको है, कौन से सेल कर रहे हैं? तो देखो इसमें 3 कंपनी है बेसिकली जो कि सेल कर रही है। एक तो IDIB बैंक, HDFC बैंक, और तीसरा NSE। यही 3 कंपनी है जो कि अपना स्टेक्स सेल करके इसमें से बाहर निकल रहे हैं।
और उन्हीं को ये पैसा जाने वाला है। तो बेसिकली ये आईपीओ एक्चुअली ऐसा नहीं है जिससे कि पैसा कंपनी रेज करके अपने बिजनेस ग्रोथ में लगाएगी या कहीं पे इन्वेस्ट करेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा यहीं पे इस चीज़ के लिए ना मुझे इस आईपीओ में थोड़ा सा बढ़िया नहीं लगा, क्योंकि आईपीओ में थोड़ा सा ऑफर फॉर सेल भी होना चाहिए था। अगर इतनी बड़ी आईपीओ कंपनी लेके आ रही है तो अगर ऑफर फॉर सेल आज लेके आती तो उस पैसे का कंपनी कुछ यूटिलाइजेशन अपने पास भी करती तो बढ़िया रहता। दूसरा चीज़ इसका थोड़ा सा एक और मेरे को ख़राब लगा, जो कि है इसका पी। अगर मैं पी की बात करूँ ना, जिसका फिलहाल में पी 46 के आसपास में चल रहा है। आप सोच गेस करो कि 46 काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं बेसिकली बताता हूँ 30 के आसपास में है, 20 से 30 के आसपास में है ना, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। यहाँ 46 है जो कि काफ़ी हाई है ये प्राइस रेंज। 700 से 800 का अगर प्राइस रेंज अगर आप देखो तो 46 के आसपास से पी ले जाता है, जो कि काफ़ी हाई हो जाता है। इसीलिए अभी जो इतनी मोनोपोली स्टॉक अगर कहीं आईपीओ में आ रही है ना, तो वहाँ पे उसका जो जीएमपी है ना, करीब करीब में 80% 60% आपको शो होता। बट फिलहाल में अगर आप चेक करो ना, तो इसका जीएमपी जो है वो करीब करीब में 16 से 20% के बीच में रेंज में रन कर रहा है। तो गेस करो कि अगर 16% या 20% के आसपास में आपको ही रिटर्न मिल सकता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 से लेके 20% के आसपास में आपको लिस्टिंग गेन मिले इस आईपीओ से, इससे ज़्यादा ना मिले। लेकिन अगर इसके यहाँ पर ना थोड़ा सा ये प्राइस रेंज अगर कम होता, ठीक है, पी इसका कम होता, तो मे भी चांसेस होता कि यहाँ पे आपको 60 से 70% का रिटर्न मिलता। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला ये है कि लिस्टिंग गेन तो आपको मिलेगा, बट लिस्टिंग के बाद से मेरा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ, इसका प्राइस गिरेगा कुछ टाइम के लिए और स्टेबल मूड में आएगा। तो आपको करना क्या है कि आईपीओ के लिए बिड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 20% का रिटर्न भी मिलता है तो सेल कीजिए वहाँ पे। सेल करने के बाद में आप वेट कीजिए कि जब ये प्राइस एक स्टेबल मूड में आए, जब आपको लगे कि हाँ पी जो है एक रीजनेबल हो चुका है, तब आप इसमें एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, और उसको लॉन्गर पीरियड के लिए छोड़िए। अगर मेरे पास में पैसा, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अगर मुझे करना होता तो मैं सेम ऐसे ही करता कि इसको लॉन्गर पीरियड के लिए जाता, लंबे समय के लिए होल्ड करके छोड़ता, वहाँ से आपको डिविडेंड मिलता, ठीक है, और स्टॉक के प्राइस में तो ग्रोथ होता ही होता। क्यों होता मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आया था आईपीओ, वो है CDSL। अब CDSL के प्राइस को आपको दिखाता हूँ मैं, प्राइस चार्ट। अब यहाँ पे देखो, आपको CDSL का प्राइस चार्ट आपको दिख रहा हो, ये CDSL स्टॉक है। ये 2020 में करीब करीब में 174 रुपये पे रन कर रहा था, ठीक। और उसके बाद में ये गया कितने रुपये तक है, यहाँ पर देखो आप, लगभग 2000 के आसपास में। आप गेस कर सकते हो कितने % का रिटर्न दिया है ओवर द लास्ट 4 से 5 ईयर्स के बीच में। और अभी भी फिलहाल ये 1500 के आसपास में रन कर रहा है स्टॉक, और इसका भी पी करीब करीब में 60 के आसपास में है। अब देखो पी क्यों इन दोनों का हाई है और क्या इसका पी 30 के नीचे आएगा, ये भी एक रीज़न है, और मैं बताता हूँ क्यों हाई है और क्यों नहीं आएगा। देखो 30 के नीचे इसका पी नहीं आने का रीज़न ये है कि ये दोनों मोनोपोली स्टॉक हैं। इन दोनों का रेवेन्यू लगातार होते रहेगा लाइफ लॉन्ग, कभी रुकने वाला नहीं है। इसीलिए इस टाइप के आईपीओ का, इस टाइप के स्टॉक का जो है पी जो हमेशा हाई ही होता है। बट जो NSDL है उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ से गिर सकता है, और गिरने के बाद में मे भी आने वाले 5-6 साल में बढ़ के ये 2000 के रेंज में जाए। बट फिलहाल में आपको करना वही है जो मैंने फार्मूला बताया, आपको बिड करना है। बिड से आपको अगर बिडिंग मिलता है, आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो आप उसको लिस्टिंग के बाद सेल कीजिए, फिर लॉन्गर पीरियड के लिए बाद में जाइए, लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड कीजिए। ये तो टोटल मैंने आपको बताया। थोड़ा सा अगर रेवेन्यू को भी अगर मैं देख लूँ तो रेवेन्यू कंपनी का काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1300 करोड़ का रेवेन्यू था 2024 में, जो कि बढ़ के 1500 करोड़ के आसपास में हो गया, यानी कि 32% के CAGR ग्रोथ के आसपास में बढ़ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट भी बढ़िया है, प्रॉफिट में तो बताया आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। ऑब्वियसली बात है ना, डेट क्यों लेगी, इसको लगातार इनकम हो ही रहा है। अगर मैं आपको एक अंदाज़ा बताऊँ तो इंडिया में सबसे अधिक जो ट्रेडिंग होता है ना, वो FNO में होता है, और वर्ल्ड का सबसे अधिक FNO ट्रेडिंग इंडिया में ही होता है। आप सोचो कि जब FNO ट्रेडिंग होता है ना, सबसे अधिक वहाँ पे पैसा जाता है किसको, NSDL और CDSL को ही जाता है, ठीक है। तो वहाँ से इनका इनकम होते रहेगा, और ये ट्रेडिंग बढ़ने वाला है भाई, घटने वाला नहीं है, क्योंकि डीमेट अकाउंट लगातार ओपन हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में कुछ और भी ज़्यादा ओपन होंगे, तो ट्रेडिंग होंगे ही वहाँ। अब लोग अवेयर हो रहे हैं कि ट्रेडिंग सीखने के लिए, इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए। तो जब इन्वेस्टमेंट सीखेंगे, ट्रेडिंग सीखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऐसी कंपनी डेट फ्री बेसिकली रहती है, और ये डेट फ्री है भी, और आने वाले कुछ टाइम में डेट फ्री रहेगी भी। और दूसरा और इंपॉर्टेंट, मैं इस स्टॉक को क्यों इतना तवज्जो दे रहा हूँ, रीज़न ये है कि इस स्टॉक की एक सब्सिडरी है, और वो सब्सिडरी पता है क्या काम करती है, KYC का काम करती है, बैंक का KYC का काम करती है। तो KYC आज के टाइम में ना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो उससे भी इनका इनकम आता है। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि NSDL का पेमेंट बैंक भी है, ठीक है।
तो पेमेंट बैंक को ये पैन इंडिया में चलाते हैं, बट इनका उतना ग्रोथ है नहीं। अब इस ग्रोथ के फेज़ में जा रहे हैं। अगर आने वाले टाइम इनका पेमेंट बैंक मतलब रफ्स्ट बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा इनका अगर वहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाता है तो वहाँ से भी एक बड़ा इनकम का सोर्स बन सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो एक बेस्ट कंपनी है इन्वेस्ट के लिए भी और बिड के लिए भी। आपको बिड के लिए जाना चाहिए अगर आपके पास पैसा है तो। बट मैंने हमेशा से आपको एक चीज़ बताया है जिसका कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पे आपको मैंने आर्टिकल्स में, ये हमारा जो वेबसाइट है वहाँ के आर्टिकल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जितने भी नॉलेज को दे रहे हैं वो बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना ही मैं ऐसा कुछ आपको बताता हूँ कि यहाँ से कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस मैं दे रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही मैं कोई टाइमलीनेस, एक्यूरेसी, प्रॉफिटेबिलिटी और सुटेबिलिटी की कोई गारंटी देता हूँ। तो जो भी मैं आपको यहाँ दिया हूँ ना, वो बेसिकली एक आपको नॉलेज है, एक आपको इन्फॉर्मेशन है आईपीओ के बारे में। आप अगर बिड करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जाके बात करो, उनसे डिसीजन लो कि क्या आप इसमें बिड कर सकते हो, क्या इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट करो। अगर मैंने जो भी डिस्कशन की है उसमें अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि कुछ मैंने नॉलेजेबल दिया है तो प्लीज़ लाइक और थम्स अप तो बनता है, और हमारे वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि इससे हमारा ग्रोथ बने। ग्रोथ होता है तो हम और भी चीज़ें आपके लिए बेस्ट चीज़ें लेके आने वाले हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, अपने इस कम्युनिटी में। और जो भी चीज़ें लेके आएंगे ना वो आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, हम कोई भी चीज़ें चार्ज नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।